बैकग्राउंड में आप देखें तो क्रिकेट शायकीन जो है, क्रिकेट फैन जो है, मैच देखे जो है बाहर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जी इस वक्त गम का माहौल है, क्योंकि इंडिया ने एक तो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की दौड़ से बाहर किया, और दूसरा जी इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया। मतलब ये कि फाइनल होने जा रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। 30 साल के बाद पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, लेकिन जिस दिन फाइनल होगा ये कज़ाफी स्टेडियम जी वीरान पड़ा होगा, और इंडिया के जितने भी मैच थे वो कज़ाफी स्टेडियम में नहीं बल्कि दुबई में खेलेंगे, और फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा। दुबई इंडिया का होम ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड इंडिया को एडवांटेज देगा? क्या चैंपियन ट्रॉफी वाकई इंडिया जाने वाली है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके जबरदस्त मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, इंडियन टीम से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, और न्यूजीलैंड ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है। हाँ। और दोनों अच्छी टीम्स हैं। हाँ। और टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, निकाद हुआ है, हमने अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी जो हमने अच्छा परफॉर्म हमारी किया। जो मैनेजमेंट थी उसने हमारे स्टेट ने जो अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा इन द एंड इंडियन टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना दिल बड़ा करें और फाइनल के लिए सिर्फ एक मैच के लिए लाहौर आए और यहाँ आकर क्रिकेट खेलें, यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलें, और यहाँ पर लोगों के और यहाँ पर इन्वायरमेंट देखें कि यहाँ लोग दिल दादा हैं, बड़े दिल के मालिक हैं, और वो देखना पसंद करेंगे। और अगर वो इंडिया यहाँ पर क्राउड का भी कोई मसला नहीं भाई, टीम इंडिया आए, पाकिस्तानी सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी सपोर्ट करेंगे और इंडिया को सपोर्ट करेंगे, और इंडिया यहाँ से टूर्नामेंट जीत के जाए, हम ये कहेंगे। क्या बात है सर जी, क्या कहेंगे? दो बड़े दुख शेयर कर रहे हैं, एक तो हमारे चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है और हम ही नहीं खेल रहे, और दूसरा फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये तो बहुत अफसोस तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, देखिए कितनी आवाम है, अगर पाकिस्तान या इंडिया इधर आती तो बहुत ज्यादा इधर रश होना था, जगह नहीं मिलनी थी। ठीक हो गया। मगर इंडिया 2 नंबरी करता है, अपनी दोगली पॉलिसी जो है। सर 2 नंबरी क्या, दोनों मुल्कों की आपस में नहीं लगती, हर दफा वो कहते हमने नहीं आना, ये कहते हमने नहीं आना। यही है ना, उसकी मानी जाती ना ICC में, उसका होल्ड है ना, तो इसलिए हमारी स्पोर्ट न्यूजीलैंड के साथ होगी। सर मैं वो बात नहीं करी भाई, ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक शेमफुल बात है कि फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इंडिया की वजह से फाइनल दुबई में हो रहा, होस्ट हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे बात है, लेकिन हमारी स्पोर्ट जो है न्यूजीलैंड को हम दुआ करें कि न्यूजीलैंड जीते और इंडिया जो हारे। ओके सर, आपसे बात करेंगे। एक और बात, वेरी ऑनेस्टली आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूंगा कि इंडिया ना जीते। बड़ी बेइज्जती होनी है, बड़ी बेइज्जती होनी है। उन्होंने कहना है कि इनसे हमने मैच भी लिए, सारा कुछ लिया, स्टेडियम भी लिया इनसे, और कप भी ले लिया, चैंपियन ट्रॉफी का कप भी ले लिया, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बस फिर सोना नहीं है, 4 दिन मुसलसल इबादत करनी है इंशाल्लाह। मैं तो बस इबादत करो। ओके 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 जी। सर आपसे बात करेंगे जी, 30 साल के बाद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। कभी दुनिया में मैंने नहीं देखा कि जो मुल्क होस्ट कर रहा है फाइनल उस मुल्क में नहीं हो रहा। ये एक नया इतिहास हमने रच दिया है। देखिए ये जो भी हो रहा है ये हमारी जो अपर मैनेजमेंट है PCB की, उसके एग्रीमेंट के बाद ही हो रहा है। तो बीइंग अ नेशन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर ये हमारे कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर उन्होंने एग्री किया इस चीज़ के ऊपर, तो हमें उसको फॉलो करना है और एक्सेप्ट करना है, बेशक वो सही है या गलत है। सर चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रही है, ये देखिए बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं खिलाड़ियों के, वो सामने कर रहे हैं। ये चैंपियन ट्रॉफी का कैसा क्रेज है जी पाकिस्तान में? मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हमारे जो बड़े हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो बीइंग अ होस्ट नेशन आपकी यही ख्वाहिश होगी कि आप फाइनल भी होस्ट करें, सारे भी आप होस्ट करें। यहाँ पे इंडिया की जितनी भी क्रिकेट टीम है उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। अगर इंडिया यहाँ पे आती तो आप स्टेडियम के मैच, जितने भी स्टेडियम में मैचेस होते हैं उसमें फुल क्राउड होता। मैं खुद इंडिया की सपोर्ट करने इंडिया को जाता, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर अब यहाँ पे नहीं है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। सर उनकी रीजंस भी बड़ी लॉजिकल हैं, लॉजिकल हैं, पॉलिटिकल हैं, बस इन बेसिस पे हम कुछ कर नहीं सकते। आज इंडिया और न्यूजीलैंड डन हो चुके हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं है और फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में भी नहीं है। ये क्या सीन चल रहा है हमारे साथ? ये तो बहुत बुरा है। इसमें अब इतना डिसअपॉइंटेड है कि आज के सेमीफाइनल में भी लोग इस तरह ना उम्मीद बैठे हुए थे, ना कोई मजा नहीं था। तो ये तो लाइक हमें अपनी दोबारा से टीम रीबिल्डिंग करनी पड़ेगी, मेरिट पे बंदे लेके आने पड़ेंगे, तो फिर ही कुछ हो सकता है। आप क्या कहेंगे कि एक कहते हैं, हम कहते हैं इंडिया से बदला लेंगे, बदला तो इंडिया ने ले लिया। पहले हमारी टीम को चैंपियन ट्रॉफी से उठा के बाहर फेंका, फिर चैंपियन ट्रॉफी का कप
पाकिस्तान से बाहर लेंगे? सारी बातों का एक ही सोल्यूशन है क्या? कि मेरिट पे बंदे लेके आए हैं। अच्छा। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। हाँ। इंडिया ने सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, 4 स्पिनर फेंक दिए, सारी टीमें उनके आगे ढेर हो गया। हाँ। हम एक स्पिनर लेके गए, 3 फास्ट बॉलर लेके गए, उन्होंने धोया, निकल के धोया, जवाब ही नहीं था किसी बॉलर के पास। 6-6 ओवर में 60-60 स्कोर देने उन्होंने इंडिया का मुकाबला किया। स्टैंडर्ड ही बहुत डिफरेंस है। और ये तो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, थोड़ा सा वो मारने लगते हैं, इनकी चेहरे के वैसे ऐसे रंग उड़ जाते हैं ना, जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई एटम बम गिर गया इनके ऊपर। जो हारिस रऊफ है उसकी तो शक्ल देखने वाली होती है। हाँ। कांपने लग जाते हैं भाई समझ ही शुभमन नहीं आती। गिल ने तो हमारे शहीन शाह अफरीदी का कैरियर खत्म कर दिया है। जितना शुभमन गिल ने शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे रन्स बनाया ना, शाहीन कभी नहीं भूलेगा। कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। हाँ, सर आपसे बात करेंगे। सर हम हार जीत पे तो आज बात ही नहीं करें, हम कह रहे हैं ये इंडिया ने हमारे साथ किया क्या है। एक तो हम होस्ट कर रहे हैं, हमारी टीम उनकी वजह से खेल नहीं पाई, एंड सेकेंडली फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इंडिया की वजह से दुबई में हो रहा है। जी बिल्कुल, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान 29 साल के बाद एक आईसीसी का इवेंट, क्योंकि इंडिया की तो भरपूर कोशिश थी कि चैंपियन ट्रॉफी ही पाकिस्तान में ना हो। वो तो सबको कन्विंस कर रहा था कि पाकिस्तान में की बजाय कोई होस्ट ही और मुल्क बनाए। लेकिन ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल के बाद एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हुआ है, 7 इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आई हैं। तो चलो फाइनल अब फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए कि वो फाइनल में पहुंच गए। अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंचा होता तो फाइनल पाकिस्तान में हो रहा होता। हाँ, तो फिर वो एक अलग ही चार्म था ना। हाँ जी, सर, बिल्कुल। जो टीमें होस्ट करते हैं वो फाइनल अपनी कंट्री में करवाती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म की वजह से 15 साल क्रिकेट नहीं हुई। सही इंडिया है। तो चाहता था कि ये भी यहाँ ना हो। तो ये हमारी गवर्नमेंट और बोर्ड की कामयाबी है कि इतना इवेंट तो पाकिस्तान में हो गया, किसी दिन फाइनल भी हो जाएगा। प्राउड मोमेंट है कि सुकून से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आखिरी मैच था, सुकून से हो गया। मैं इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी कि फाइनल शायद यहाँ नहीं हुआ, हाँ। कि इंटरनेशनल टीमें खैर वफियत से यहाँ से आज चली जाएंगी, तो भी सक्सेसफुली होस्टेड द इवेंट। सक्सेसफुल हो गया जी। इंडिया लेकिन अगर फैक्चुअली देखें तो इंडिया की टीम ऑन टेबल भी स्ट्रांग है, फॉर्म में भी, और जैसे दुबई में वो बैठे हुए हैं जाके। अच्छा, इंडिया की इंसल्ट भी हो रही है। आप बड़े बड़े एक्स प्लेयर इंग्लैंड के माइकल वॉन की कल ट्वीट देखें, आप ऑस्ट्रेलिया के, वो लोग कह रहे हैं कि एक मुल्क घर से उठ के एक होटल लेके दुबई में बैठा है और सबको कहता है आके मेरे साथ दुबई में खेलो। हाँ। और दूसरे कंट्रीज उनको जेट लैग के मसाइल हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका यहाँ से उधर मूव करते हैं, उधर से इधर मूव करते हैं। वो बेचारे भी ट्रैवल में ट्रैवल में सारे ट्रैवल तो बेसिकली इसमें इंडिया की थोड़ी सी सुबकी भी हुई है। हाँ। और आइंदा इंडिया ये हरकत नहीं कर सकेगा। इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया इससे बदनाम हुआ है, और मेरे ख्याल में तो इंडिया के प्लेयर जहाँ खेलने आना चाहते थे वो यहाँ एंजॉय करना खिलाड़ियों का चाहते क्या हैं। कसूर हाँ, है? पॉलिटिकल, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अभी आपने देखा नहीं, विराट कोहली ने नशीम शाह के लेसेस बांधे। हाँ जी, भाई वो तो बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से बिल्कुल, एक दूसरे बिल्कुल। के साथ सपोर्ट करे। सर आपसे बात करेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का कौन सा बॉलर और कौन सा बैटर चलेगा? उनका जी मोहम्मद शामी भरपूर फॉर्म में है, और चक्रवर्ती बिल्कुल इन टाइम फॉर्म में आया है। तो चक्रवर्ती और शामी उनके की प्लेयर होंगे, और बैटिंग में तो विराट कोहली ऑब्वियसली चलेगा। फॉर्म में भी है और चलेगा। सर आप दोनों जी बताएं, ये पहले ये देखे फाइनल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने इंडिया की वजह से हमारा फाइनल जो है दुबई शिफ्ट हो गया। लेकिन मैम इस बात का दुख होगा कि हमें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी को, तो फाइनल बेसिकली तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन इंडिया क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल। इसकी वजह से अब इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए था, लेकिन इंडिया के जो भी इशूज़ है, सिक्योरिटी आपको पता बहुत अच्छी है पाकिस्तान की। आज हमने सेमीफाइनल देखा, लेकिन मैं जो भी बिल्कुल स्टेडियम के बाहर खड़ी हूँ, बड़ा पुरसकून माहौल है, बड़ा लेकिन अच्छा हो रहा है। हाँ। अंदर भी बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। पाकिस्तान का फ़ख्र है हमें कि उन्होंने इतनी अच्छी सिक्योरिटी बाहर की टीमों को मुहैया की है। हाँ। लेकिन इंडिया नहीं पाकिस्तान आया तो वो उसने क्वालिफाई किया, लेकिन अब जो दूसरी टीम है न्यूजीलैंड, इंडिया को फाइनल में देख रहे हो, सपोर्ट किसको करोगे, कौन सा खिलाड़ी उनका चलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ? मैम सपोर्ट तो हम न्यूजीलैंड को करेंगे, 100% न्यूजीलैंड को करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इस टाइम इंडिया परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन उनकी टीम बहुत अच्छी है इस टाइम। हर बंदा उनका परफॉर्म कर रहा है। विराट कोहली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती उनके बेसिकली अभी परफॉर्मेंस लास्ट मैच में उनकी बहुत अच्छी हुई है। तो इंशाल्लाह उनके प्लेयर भी मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन न्यूजीलैंड भी इंशाल्लाह प्रॉपर इनके साथ फाइट ठीक है करेगा। सर, आप क्या कहते हैं, फाइनल कौन लेके जा रहा है जी? चांसेस ज़्यादा तो इंडिया की नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑन इट्स डे न्यूजीलैंड बहुत बैलेंस टीम है। न्यूजीलैंड की सारी बेसिस कवर्ड हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, डिसिप्लिन फास्ट बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच होगा। हाँ। और यही दो टीमें डिजर्व करती थी। फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इंडिया के पास से फाइनल दुबई में हो रहा है। जो कंट्री होस्ट करा रही है उस कंट्री में फाइनल नहीं हो रहा, ये कैसा रिकॉर्ड बन रहा है? ये बहुत ही दुख वाली बात है। हाँ। जैसे देखें आज इतने माशाल्लाह लोग जोश से आए हैं, हाँ, तो बड़ा क्राउड उस दिन भी आते, और पाकिस्तान का टूर्नामेंट
होगा, लेकिन वहाँ पे बीसीसीआई सारी बैठी होगी, तो इसी तरह लग रहा होगा जैसे इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये तो जुल्म है वैसे, लेकिन क्या कहा जा सकता है, हमारे हालात ही ऐसे हैं। सर टीम इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने 7 के 7 टीमों को दुबई के चक्कर लगवा दिए, लेकिन खुद एक चक्कर पाकिस्तान का नहीं। टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, टीम इंडिया जो है ना वो क्रिकेट की अमेरिका है और ट्रम्प है बेसिकली। तो ट्रम्प जिस तरह आजकल लोगों को कि वो हाँ ट्रम्प जिस नचवा रहा है बिल्कुल उसी तरह इंडिया भी नचवा रहा है। और इंडिया को देखें उसी वजह से वहाँ पे बेनिफिट है, वो उन कंडीशंस में हर बार खेल रहा है, वो कंडीशन के साथ बिल्कुल उनकी मुताबिकत है, जबकि बाकी हर टीम को जाके सेटल इन होना पड़ता है। सो ये ज्यादती है, लेकिन देखें सबने एग्री किया है। सबने एग्री किया। हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी? हाँ, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पहले इंडिया ने हमारी टीम को बाहर फेंका, फिर हमारे कप को पाकिस्तान से बाहर ले गए, और अब कप इंडिया में ले जाने की बातें हो रही है। बेसिकली पहले तो बात ये है कि इंडिया जो है वो परफॉर्मेंस वाइज भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी मैनेजमेंट, उनकी कम्युनिकेशन, उनके खेलने के स्किल्स हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है, जिस वजह से अगर इंसान के अंदर कोई क्वालिटी हो तो उस चीज़ को वो फिर अप्रिशिएट तो हमने करना चाहिए। हमारी टीम ने परफॉर्मेंस नहीं दी है और हाइब्रिड मॉडल पे सारी इंटरनेशनल टीमों को मारना पड़ा, पाकिस्तान मजबूर हो गया, जिसकी वजह से इंडिया के मैच दुबई में हुए। तो अगर तो हमारी टीम खेलती, सेमीफाइनल में आती, तो फिर हम भी बड़े शौक से और बड़े फ़ख्र से कहते कि हाँ जी पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में खेलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल में अफगानिस्तान से भी पहले बाहर निकल गए थे। हमारी ये अफगानिस्तान अब बेहतर है। ये चीज़ें तो पीसीबी को देखनी चाहिए, ये चीज़ें तो हमारे कोच को देखनी चाहिए कि ग्राउंड रूट लेवल से जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी ग्रोइंग कैसे होनी चाहिए, उन्हें कैसे क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए उनके पास, ताकि पाकिस्तान को क्रिकेट को डेवलप किया जाए। नो डाउट मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम बहुत अच्छा बनाया है, मैंने मैच देखा है, बहुत मज़ा आया, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। लेकिन सब लोगों की जितना भी क्राउड बैठा था सब यही कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। सर अब तो ख्वाब ही रह गया, फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान जो है हो ही नहीं सकता। इंडिया बहुत आगे की टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया। हम कहते हैं इंडिया से हम बदला लेंगे, हमारे पास जज्बा है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर वो टीम खामोशी से बैठ के बदले तो वो ले रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं उम्मीद हूँ, मैंने आज भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया, मैं फाइनल में भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूँगा और मैं इस चीज़ को उम्मीद कर सकता हूँ कि वो इंडिया को टफ टाइम देगी और हो सकता है कि वो अपसेट करे और जो अनडिफिटेड इंडिया है ना उसका गरूर इंशाल्लाह खाक में मिलेगा और न्यूजीलैंड फाइनल जीतेगा। चले जी, अगर बॉलिंग की बात कर लें तो जी वो तो इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 4 स्पिनर है। चक्रवर्ती तो पूरे पाकिस्तान में छाया। विराट कोहली की बैटिंग ने दोबारा से जी फैंस को एक नई उम्मीद दे दी है कि विराट है तो सब कुछ मुमकिन है। और फिर मोहम्मद शमी की बात करें, फाइफर ले चुके हैं, कल के मैच में जी 3 विकेट्स उड़ा दी है ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड किस खेत की मूली है? विराट नो डाउट अच्छा चेसर है, अच्छा बैट्समैन है, शामी अच्छा बॉलर है, ऑलराउंडर है, नो डाउट। लेकिन अगर आप आज का मैच देखें तो आज भी मिचेल स्टार्क ने 100 स्कोर किया है, उसके बाद बड़ी ताकत है जी। सर हम तो ये कह रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया के अगर हेड को उड़ा देंगे तो जी वो बड़ा ख़तरा है, तो चक्रवर्ती ने उड़ा दिया। आज हम बात करें, लेकिन बॉलिंग अगर इंडिया के पास है तो सर वो फाइनल बना सकती है। सर बिल्कुल, अगर वैसे परसेंटेज में देखें तो 60-40 है फाइनल में, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए उम्मीद हूँ क्रिकेट बाय चांस और बाय लक और बाय हुक ऑन द ग्राउंड रियलिटी पे डिपेंड करता है और मैं इस चीज़ के लिए